बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज़ में आपको बताएं कि कराची वालों की ईद का दूसरा दिन भी अजियत में गुजरा। कराची में फिर ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा पानी आया और परेशानी साथ लाया। शहर की अहम तरीन शाहराहें दरिया में तब्दील हुई तो निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गया। नाले बिफरने से कई मकामात पर पानी घरों में भी दाखिल हुआ, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पूछने वाला नहीं है, पूरा पानी भर गया, मार्केटों में पानी आ गया है। हुक्मरान लोग अपनी सीटों को सिर्फ नहीं देखो, बल्कि आवाम की तरफ भी थोड़ी सी नजरसानी कर दो तो आवाम बहुत शुक्रगुजार होगी आपको। कराची में बारिश इंतजामिया के दावों को बहा ले गई। बादल बरसते रहे, सड़कें तालाब बनती रहीं और इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दी। शहर का अहम तरीन इलाका आई चंद्रीगढ़ रोड दरिया का मंजर पेश करता रहा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री, आर्ट्स काउंसिल, जैनब मार्केट और एम.ए. जिन्ना रोड पर भी पानी ही पानी था। पाकिस्तान चौक समेत ओल्ड सिटी एरिया में भी सूरत हाल मुख्तलिफ न थी। कानी चौक का इलाका है, ना हम कुर्बानी कर सके ना कोई कुर्बानी का गोश्त देने आ सके। बरसात के बाद नागन चौरंगी एक बार फिर डूब गई। गुजर नाला बिफरा तो पानी मुजाहिद कॉलोनी और कौसर न्याजी कॉलोनी समेत अतराफ की आबादियों में दाखिल हो गया। FB एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, मलीर और कायदाबाद में भी निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। डिफेंस व्यू का नाला ओवरफ्लो होने से मकीन घरों में महसूर हो गए। लियाकताबाद से हसन स्क्वायर जाने वाले रास्ते पर भी सैलाबी सूरत हाल थी। लियाकताबाद अंडरपास में भी पानी भर गया। बरसाती पानी की निकासी न होने से ट्रैफिक का निजाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ। सुरजानी टाउन और साइट एरिया में भी बारिश से जल थल एक हो गया। थे वो सारे इस पानी में हमें बहते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश का गंदा पानी जो है वो इस वक्त जमा हो गया है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत खराब है, 2-2, 2.5 फुट पानी फुटपाथें डूब चुकी हैं। लास्ट ईयर भी हमने ऐसी ही सिचुएशन समाज में दिखाई थी। पूरे गलियों में जो है पानी ही पानी है। इंतजामिया फिलहाल इसे संभाल नहीं सकती। और वापस की तरफ आ रहा हूँ। जिन लोगों ने कराची पर हुक्मरानी की है वो इस पानी में डूब कर मर गए। कराची में बारिश को रुके कई घंटे गुजर गए, लेकिन आई चंद्रीगढ़ रोड से पानी की निकासी ना की जा सकी। आई चंद्रीगढ़ रोड पर आने वाले कार और मोटरसाइकिल सवार रुल गए हैं। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली, बताइएगा कि आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वहां पर पानी की सूरत हाल क्या है? कराची कल्ब में वाक़ है आई चंडीगढ़ रोड, जिसको पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट करार दिया जाता है। आगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी है, नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर भी है और तरीन जो है इदारे उसके दफातर मौजूद हैं। ये मेन आई चंडीगढ़ रोड है। ये रास्ता शाइन कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। शाइन कॉम्प्लेक्स से इस तरफ जो है ट्रैफिक की मअतल है, ट्रैफिक मअतल है। यहाँ पर पूरा आई चंडीगढ़ रोड पर जो है निज़ाम ज़िंदगी जो है इस वक्त मअतल और मफलूज होकर रह गई है। एतराफ़ की तमाम सड़कों पर भी जो है कई फुट पानी जमा है। यहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं वो रुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अगर हम बात कर लें, शाम को कई मरतबा जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची और दीगर आला हुकाम ने इस सड़क का दौरा किया, कहा गया कि पानी की निकासी हो जाएगी, लेकिन कई घंटे गुजर चुके हैं। शहर की अहम तरीन आई चंडीगढ़ रोड जो है वो इसकी सूरत हाल आपके सामने है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के रहने वाले जो हैं आज जो है कई फुट जो पानी जमा है उससे शदीद परेशान हैं। हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो एक शहरी हैं मौजूद हैं, यहाँ से गुजर रहे थे, उनसे बात करेंगे। ये चुनरी रोड बारिश के बाद बिल्कुल भरम धरम हो चुका है। हम लोग दूध पापे लेने के लिए तरस रहे हैं। आज ईद का मौका है, हम समझे कि सिंध गवर्नमेंट काम करेगी, मगर सब नाकाम हो गए। अगर देखिए, आप गुस्सा भी, शहरियों गुस्सा भी है, वो कह रहे हैं जो है ईद का दिन है, सिंध हुकूमत ये समझते काम करते नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर इस वक्त कोई अमला काम नहीं कर रहा। यहाँ के रहने वाले, यहाँ से गुजरने वाले शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहर की कोई मुज़ाफ़ाती इलाका नहीं है, दूर दराज इलाका नहीं है। आई चंडीगढ़ रोड जो है करीब में CM हाउस है, गवर्नर हाउस है, साथ में जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची करीब में ही उनका ऑफिस भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि लावारिस छोड़ रखा है आई चंडीगढ़ रोड को, इसके तरफ के इलाकों को। यही वजह है कि अभी तक जो है कई फुट पानी जमा है और निकासी के लिए, पानी की निकासी के लिए कोई इंतजाम यहाँ पर देखने में नहीं आ रहे। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली हफीज़, आप हमें आगाह कर रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। कराची में बारिश के बाद शहर का पौश इलाका डिफेंस भी ज़ेर आब आ गया। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के पानी की आज शाम तक कोई निकासी नहीं हो पाई। रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। इतवार और पीर की दरमियानी शब बारिश के धुआंधार स्पेल ने कराची में दौलतमंदों के इलाके डिफेंस को डबो दिया। शहर के पौश इलाके की मरकजी सड़कें हों या गलियां, हर जगह बारिश का पानी गश्त करता रहा।
छोटी गाड़ियां तो सड़कों से गायब रहीं, अलबत्ता कुछ बड़ी गाड़ियां रवां-दवां नजर आईं। खयाबान शहबाज बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां ताहद्दे निगाह पानी ही पानी था। ये खयाबान शहबाज जाने वाली जो स्ट्रीट है ये पूरी पानी से डूबी हुई है। इस तरह अगर आप 26 स्ट्रीट से इस तरफ से आ रहे हैं बदर कमर्शियल से, तो आपको ये स्ट्रीट भी डूबी हुई नजर आएगी। आप यहाँ से खयाबान बुखारी की तरफ जाएंगे तो वो वाली सड़क भी डूबी हुई है। स्ट्रीट 26 हो या खयाबान हिलाल के चौराहे, वहाँ भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं थी। बुखारी कमर्शियल में भी करोड़ों रुपए के बंगले पानी में डूबे रहे। पानी ने मकीनों को इस कदर परेशान किया कि उन्हें घर के दरवाजे बंद करने का भी ख्याल न रहा। 1.5 से 2 फीट पानी है, मेरे घुटने से ज्यादा यहाँ पर पानी है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे घुटने से ज्यादा यहाँ पर पानी है। यहाँ पर जो निशानात लगे हुए हैं पानी के, उस हिसाब से ये वाज़ेह होता है कि रात तक यहाँ पर पानी इससे ज्यादा था। 3-4 फीट तक यहाँ पर पानी था। अंडरपासेस की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं थी। सबमरीन अंडरपास मुकम्मल तौर पर भर गया। पंजाब चौरंगी से क्लिफ्टन आने और जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। पानी की निकासी न होने की वजह से केपीटी अंडरपास भी भर गया। संजय साधवानी, समा, कराची। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कराची को आफतज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का माशी हब कसम पुरसी की हालत में है। डिफेंस और आई चंद्रीगढ़ रोड डूब गई है। अरबाब इख्तियार के लिए शहर की बदहाली का क्या कोई मानी भी है? देखिए, जो इस वक्त हालिया बारिशें हुई हैं, इसकी पेशगी इतला तमाम इदारों को पहले से ही दे दी गई थी, लेकिन आपने देखा कि पूरा शहर जो है इस वक्त सैलाब का मंजरनामा पेश कर रहा है और किसी भी इदारे ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया या सिंसियरिटी के साथ नहीं किया। जो डिफेंस है, पॉश तरीन इलाका है, कराची का महंगा तरीन इलाका है, मगर आपने देखा कि पूरा का पूरा इस वक्त डूबा हुआ है पानी के अंदर। जो पाकिस्तान का वॉल स्ट्रीट है, आई चंद्रीगढ़ रोड, वो भी 4-4, 5-5 फुट पानी में डूबा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि कराची को आफतज़दा करार दिया जाना चाहिए। कराची को खुसूसी ग्रांट वफाक से मिलनी चाहिए। मैं हुकाम बाला से और वज़ीर आला सिंध से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा कराची पर नजर सानी करें, लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध का दावा है कि हुकूमती मशीनरी और वज़रा सड़कों पर मौजूद हैं। कहते हैं कि 10-12 घंटों तक बारिशें ना हुई तो हालात बेहतर हो जाएंगे। जब तक बारिश हो रही होती है कोई इमदादी काम नहीं कर सकते। उनके मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस बार रिकॉर्ड बारिश हुई है। 3 घंटे में 126 मिलीमीटर बारिश कोई मामूली बात नहीं है। जब तक बारिश हो रही होती है हम अनफॉर्चुनेटली कोई रिलीफ का काम कर नहीं सकते। 126 मिलीमीटर बारिश पड़ी है 3 घंटे में। कराची जैसा शहर, ये मेरे ख्याल है दुनिया का कोई भी शहर इतनी शदीद बारिश के लिए डिज़ाइन नहीं होता, आप कर नहीं सकते। हमने अपनी मशीनरी डिप्लॉय की हुई है। हमारे वज़रा इस वक्त भी रोड पे, मैं खुद तकरीबन 2-2.5 घंटे यहाँ से चीफ मिनिस्टर हाउस से निकला था। मैं शारा फैसल से होता हुआ देखता हुआ कारसाज रोड पे गया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी फ़ोन करके और उन्होंने कहा था कि जी जो ज़रूरियात हैं, और उन्होंने NDMA को भी हिदायत की हैं। अल्लाह ताला ने करम किया, अगर अगले 10-12 घंटे हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। खैर ज़रूरी अगर हालात थोड़े रोडों के बेहतर ना हो जाए, अगर लोग ना निकलें, अच्छा होगा। हाँ, कसूर है, मेरा भी है और हमसे पहले आने वाले सबका है। ओवर द इयर्स कि जो नेचुरल पानी के रास्ते थे वो हमने बंद किए। बहुत सालों तक हमारे पास बरसातें ऐसी नहीं होती थी, लेकिन अब वो क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसमियाती तब्दीली जो आई है, ये इश्यूज आ गए हैं कि इस पर गौर करना पड़ेगा। MQM के रहनुमा और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। 1 माह पहले महकमा मौसमियात ने बता दिया था, लेकिन इंतजामिया उस वक्त कहाँ थी। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को मजबूत करने का फैसला दिया है और इस पर अमल होना चाहिए। टोटल इंतजामिया फेल हो चुकी है। आज कल से इंतजामिया का कोई भी शख्स सड़क पे नजर नहीं आ रहा। आई चंद्रीगढ़ रोड से टैक्स लिया जाता है, उस रोड का हाल तो देखें। अब अगर चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध के सिर्फ शारा फैसल के पास से गुजर जाएं और कहें कि शारा फैसल में जहां ढलान है वहां पानी जमा हुआ है, कराची शारा फैसल नहीं है। हालांकि 1 माह पहले फोरकास्ट सिंध गवर्नमेंट के सामने थी। आपका डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कर रहा था, आपका वाटर बोर्ड क्या कर रहा था। महकमों को मजबूत करें, पावर्स डिवॉल्व करें। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है
कि लोकल गवर्नमेंट को ये सारे पावर्स दिए जाएं ताकि जो इलेक्टेड लोग हैं वो मसाइल हल कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बल्दिया को मजबूत करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोनिस अलवी का कहना है कि कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी जारी है। हिफाजती नुक्ता नज़र से बंद किए गए फीडर 60 से 70% बहाल हो चुके हैं। शहरियों को चाहिए कि बारिशों में खासी एहतियात रखें। तकरीबन हर जगह के ऊपर बिजली मौजूद है। यकीनन कुछ फीडर्स ऐसे हैं जिनको कि बिकॉज ऑफ वाटर लॉकिंग और सेफ्टी की वजह से बंद किया गया है, और उसका जो दुरुस्तगी का अमल है, उसकी रेस्टोरेशन है, वो भी प्रोसेस के अंदर है। 60 से 70% ऑफ द फीडर्स आर रिस्टोर्ड। 118 वगैरह सब जगह पे टीमें पूरी मौजूद हैं। यकीनन कॉल का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसकी वजह से कहीं कहीं पे आपको इंतज़ार की ज़रूरत उठाना पड़ रही होगी। आप व्हाट्सएप के ज़रिए और दूसरे जो चैनल्स हैं, ऐप है, उसमें कंप्लेन कर सकें। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया का इमदादी ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया की गौताखोर टीम ने लियारी नदी में फंसे 10 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। तर्जुमान के मुताबिक कराची में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक बहरिया के ऑपरेशन मदद का भी आगाज हो चुका है। पाक बहरिया की टीमें शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की निकासी में मसरूफ़ हैं। मुल्क भर में शदीद बारिशें जारी हैं। कराची में शहरी सैलाब के सबब लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। निकासी आप के लिए पाक फ़ौज, रेंजर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की 388 टीमें मुतहर्रिक हैं। वज़ीर आज़म ने जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस किया है। उन्होंने NDMA को सूबाई हुकूमतों और PDMs के साथ मिलकर काम करने का हुक्म दिया है। तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। बरखा रुत में काली घटाएं ऐसी बरसी के मुल्क के कई इलाकों में रहमत जहमत बन गई। बरसाती पानी ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। कराची में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। शहर के तमाम बड़े नाले लबालब बहने लगे। अर्बन फ्लडिंग के बायस कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। जेरे आब इलाकों से निकासी शहर के मसाइल का वाहिद हल। बरसाती पानी निकालने के लिए पाक फौज, रेंजर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की 388 टीमें मुसलसल मसरूफ हैं। भारी माली नुकसानात के साथ मुख्तलिफ हादसात में कई कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी। कराची और दीगर इलाकों में अमवात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतहाई दुख और मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। अवाम के तहफ़्फ़ुज़, मदद और नुकसानात से बचाव के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूबाई हुकूमतों और PDMs के साथ इश्तराक अमल का हुक्म दे दिया। सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों को वफाक की जानिब से भरपूर मदद की यकीन दहानी भी करवा दी। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की जयाली सरकार पर तनकीद। इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने 14 साल में कराची को खंडर बना दिया। शहर में बारिशों की तैयारी ना होने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इमरान खान ने दावा किया है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए पैसा चलाया जा रहा है। मुल्क के मुस्तकबिल की जंग के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहरा देना होगा। आइए देखते हैं। कराची जिसको सारी मुल्क को उठा देना चाहिए, उसके हालात आज देख लें। 14 साल से कराची खंडर बन गया है। बारिश होती है तो क्या पानी आता है। ये जरदारी और इसका जो चोरों का टोला है, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम बारिश की कोई तैयारी करें। जिधर भी आपको दुनिया में पाकिस्तानी मिलेगा वो आपके ऊपर 2 लफ्ज कहेगा, चोर और गद्दार। और फिर कहते हो कि इमरान खान ने सिखा दिया जी बदतमीजी करना। ये हकीकत है, ये पैसे चला रहे हैं, इनसे पैसे ले लो, वोट पल्ला पे डालना। ये आपके मुस्तकबिल की जंग है, आपने पहरा देना पोलिंग स्टेशंस पे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर का कहना है कि जितने मुश्किल फैसले करने थे कर लिए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम होने पर वज़ीर आज़म ने आवाम को सहूलत देने का फैसला किया है। मरियम के मुताबिक इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने चेयरमैन नैब को कहा कि लीगी क़यादत को सजा दो वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जितने मुश्किल फैसले होने थे हो गए। अब अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन आने वाले हैं। शहबाज
शरीफ साहब को जो पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, ये फितना खान की वजह से है। आज मैं आपको खुशखबरी सुना दूं, शहबाज शरीफ साहब आवाम के लिए बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान करने वाले इंशाल्लाह। ये होती है अवामी हुकूमत। पहले मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और अब जैसे ही आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें नीचे गिरी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले अपने अवाम को रिलीफ दूंगा। तैयबा गुल को प्राइम मिनिस्टर हाउस में 1.5 महीना हफ्ते में जामे रखा और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस को इसने ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया। इसने चेयरमैन नैब को कहा कि तुम्हारी वीडियो मेरे पास आ गई है, नवाज शरीफ को सजा दे दो, शहबाज शरीफ को सजा दे दो, मरियम नवाज को सजा दे दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने एक बार फिर अगले 2 माह को अहम करार दे दिया है। उन्होंने पेशगोई की है कि 60 दिनों में बड़े सियासी फैसले होने वाले हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि 17 जुलाई सियासत की तारीख में घुमसान की जंग होगी। शेख रशीद के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफे और आटे की किल्लत का भी खदशा है। 45 दिन अहम है, इसमें सियासी फैसले होने हैं, बहुत बड़े सियासी फैसले होने हैं। 17 जुलाई पाकिस्तान की सियासत में घुमसान की सियासी जंग का दिन है। 4 सीटें इमरान खान लाहौर से जीतेगा, उस दिन लग पता जाएगा इनको, और फिर मरकज़ के इलेक्शन की भी तैयारी होगी। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में शेख हूँ, मैं समझता हूँ मैं इस तरह खुदकुश नहीं हूँ कि अपने से बड़े सवाल का जवाब दूँ। आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज एक तरफ हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने 3 दिन का टाइम मांगा है। आसिफ अली जरदारी करू आदमी है, आसिफ अली जरदारी का असर बढ़ गया। हमने भी IMF से पैसे लिए हैं, हमें किसी ने तिगनी का नाज नहीं निचकाया। गैस पे क़यामत का रेट आने वाला है, आटे का कहत भी पड़ सकता है। लाहौर में ईद कुर्बान पर जानवरों की हज़ारों टन आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक है। बुज़दार हुकूमत के दौर में ईद उल अज़हा पर लाहौर का हाल क्या हुआ करता था और अब हमजा शहबाज के दौर में क्या हालात हैं, दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। एक ही शहर, एक ही इंतजामिया, कचरा उठाने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी वही, मगर लाहौर के 2 मुख्तलिफ हाल। लाहौर में आज सफाई के मनाजर ने वसीम अकरम प्लस की शानदार इनिंग्स का पोल खोल दिया। गुज़श्ता साल आलाइशों के ढेर में तब्दील लाहौर आज है मुकम्मल साफ। लाहौरियों का कहना है कि शहर में ईद उल अज़हा पर बड़े अरसे बाद सफाई देखी है। पिछले साल की निस्बत इस साल काम बेहतर है, तो ज़ाहिर बात है कि जी पिछले साल उस्मान गुलजार थे, इस बार हमजा साहब हैं। PTI की हुकूमत से अलावा ये हमजा शहबाज ने थोड़ा सा अच्छा काम किया है। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर ख्वाजा अहमद हसन के मुताबिक ईद के पहले रोज 17,000 टन से ज्यादा आलाइशें ठिकाने लगाई गयी। भूल गए थे लोग कि ढेरी भी लगती है, वो ढेरियाँ देखी और बुरा हाल था। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर लाहौर चमक उठा है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक पूरे शहर की वॉशिंग और डिसइंफेक्ट करने का सिलसिला जल्द शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन इश्फाक अब्बासी के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अवाम को यकीन दहानी कराई है कि फूलों के शहर लाहौर समेत पूरे सूबे को 2018 वाला पंजाब बनाया जाएगा। उन्होंने ईद कुर्बान के दौरान ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाने वाली इंतज़ामिया को शाबाश दी। हमजा शहबाज ने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पूरे सूबे में इंतज़ामिया मुतहर्रिक हुई और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतज़ामात हुए। इस पे मैं इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको शाबाश देता हूँ। और हमारी काविश है 2018 वाला सूबा लौटाएं। लाहौर फूलों का शहर है और लाहौर की खूबसूरतियों को लौटाएं और इसी तरह साउथ में भी अपना जो है सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात हुए।
और अब बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचाई है। लसबेला के कई गोठों में पानी दाखिल हो चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने विंदर में कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। परशीन में सैफुल्ला नामी नौजवान सैलाबी रैली में बहकर जाम बहक हो गया है। पीडीएम के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अब तक 62 से ज्यादा अफराद जानों से हाथ धो चुके हैं, जबकि 48 अफराद जख्मी हुए हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां जारी। जिला लसबेला की गोट चाकर खान, सरमस्तानी, मीर अब्दुल कयूम और गोट हसन में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। विंदर में नेशनल हाईवे ने कौमी शाहराह बंद कर दी। जिला खरान में बडू नाला भी बिफर पड़ा। जिला जोब में सैलाबी पानी में बहने वाले 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जिला पशीन के इलाके परशोर में सैलाब में बहने वाले नौजवान की लाश बरामद कर ली गई। पीडीएमए के मुताबिक जाम बहक अफराद की तादाद 62 से ज्यादा हो गई। 48 अफराद जख्मी, 670 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। पीडीएमए हुकाम का कहना है कि रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी है। हमारे आवाम इस टाइम जो है मुश्किल की घड़ी है, उसको हम बेयार मददगार नहीं छोड़ सकते। हमारा रिलीफ ऑपरेशन जारी है। इस टाइम की पशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, तमाम जगह पर, और सर्च ऑपरेशन भी हमारा जारी है। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र पीडीएमए मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गयी। महकमे मौसमियात ने 13 जुलाई से मानसून के नए स्पेल की पेशनगोई की है। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ समा, क्वेटा। कराची समेत मुल्क भर में शदीद बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। कई इलाकों में शहरी सैलाब की सूरत हाल है। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज पेश है। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में सैलाबी पानी में फंसे 400 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है। पाक फौज के तमाम कोर हेडक्वार्टर्स को हिदायत की गई है कि बारिशों की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। रेस्क्यू, रिलीफ और ज़ेर-ए-आब इलाकों को क्लियर करने के लिए इंतज़ामिया की भरपूर मदद की जाए। कराची में 388 डीप वाटरिंग टीम्स ज़ेर-ए-आब इलाकों में मुसलसल काम कर रही हैं। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर सिंध, FWO और NLC की टीम में मुसलसल इंतज़ामिया की मुआवनत कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टांक और स्वाबी में सैलाबी सूरत हाल है, जबकि पेशावर कोर ने शंदोर चित्राल रोड ट्रैफिक के लिए खोलने में शहरी इंतज़ामिया की मदद की है। उधर रावलपिंडी कोर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। लाहौर में सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की निजी फैक्ट्री में गुज़श्ता रात से लगी आग पर 20 घंटों बाद काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। इसी बारे दानिश मुनीर की रिपोर्ट देखिए। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में कंप्रेसर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। पहली मंजिल पर लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। आग बुझाने के ऑपरेशन में 20 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा ने मुतासरा फैक्ट्री का दौरा किया और आग लगने की वजूहात जानी। तकरीबन 6 एकड़ का ये हॉल है जिसमें आग लगी हुई है और इसके अंदर इनफ्लेमेबल चीज़ें हैं। जो फ्रिज और फ्रीज़र का कंप्रेसर होता है वो ख़ुद भी ब्रस्ट करता है और उसके अंदर जो गैस होती है वो भी हाईली इनफ्लेमेबल है। और दीगर भी जो रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस के केमिकल्स हैं, उस वजह से केमिकल को लगी हुई आग बुझाना काफ़ी मुश्किल अमल था। ईद की तातीलात के बायस फैक्ट्री में कोई मजदूर नहीं था। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईद का पहला दिन तो गोश्त बनाते, सफाई करते गुजर ही गया। अब है दूसरे रोज शाम ढले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थी। बारबेक्यू पार्टी की ये तैयारियां थी। इस्लामाबाद में फरा रब्बानी एक फैमिली के साथ मौजूद है जो छत पर मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं और खाबे भी चल रहे हैं। फरा बताइएगा कि गोश्त पार्टी कैसी चल रही है? ईद का पहला दिन तो गुजरा कुर्बानी करते, जानवर ज़िबा करते, गोश्त बनाते, लेकिन आज है ईद का दूसरा दिन और टाइम हो रहा है डिनर का। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक घर में जहाँ रूफ टॉप बारबेक्यू पार्टी चल रही है। कजन्स हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सब दोस्त मिलकर यहाँ पर आज बारबेक्यू करें। तो हमारे साथ ज़ियाद मौजूद हैं जो कि बड़े मजे के टिक्के बना रहे हैं। तो ज़ियाद मुझे बताएं, ईद का पहला दिन कैसा गुजरा और आज दूसरे दिन बारबेक्यू का प्लान कैसे हुआ? पहला दिन तो जैसे आपको पता है सुबह नमाज पढ़ के आना होता है और फिर उसके बाद कुर्बानी करनी होती है। तो पहला दिन तो ऐसे ही गुजर गया और दूसरे दिन हम सब ने सोचा कि पूरी फैमिली और कजन्स वगैरह गेट टुगेदर करें। रात को एक बारबेक्यू प्लान किया है, इसलिए हमने ये सेटअप तैयार किया।
बड़े मजे का सेटअप है, काफी सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, कभी कोई सॉन्ग्स चलाना शुरू कर देते हैं, कभी कोई खुद गुनगुनाना शुरू कर देता है। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं एक खातून खाना भी, खातून खाना है तो नहीं, लेकिन आज अम्मी ने कहा है कि भाई हम तो रोज काम करते हैं, खाना बनाते हैं, आज तुम तो खाना बनाओ, तो ये क्या माजरा है? अम्मियाँ क्यों बाइकआउट करके बैठ गई हैं? अम्मियों ने इसलिए बाइकआउट कर लिया क्योंकि वो रोज रोज खाना बनाती है। उन्होंने कहा आज हमारे तो हाथ खड़े हैं, आज आप लोगों ने खाना बनाना है, तो इसलिए हम सब कजन्स और साथ में हम लोग खुद भी इंजॉय कर रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है और साथ में अपने घर वालों को भी इंजॉय करवा रहे हैं। बिल्कुल, ईद तो नाम ही इसी चीज का है कि सब मिल बैठे एक साथ, खाना पीना, हल्ला गुल्ला, खुशियां मनाई जाएं। तो इस वक्त इस फैमिली के साथ मैं मौजूद हूं जो कि बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और साथ इनके हम भी इंजॉय कर रहे हैं। जी फारा तो खूब इंजॉय करी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अजहा पर शहरियों ने रुख किया है पेशावर नमक मंडी का। कोई माहिर कारीगर की बुकिंग के लिए है तो कोई गोश्त लेकर बारबेक्यू और कढ़ाई बनवाने के लिए आ रहा है। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। ईद पर नमक मंडी के खाबों का मजा ना लिया तो ईद अधूरी रह जाती है। ऐसे में शहरियों ने रुख किया पेशावर की मशहूर नमक मंडी का। कोई गोश्त लेकर कढ़ाई बारबेक्यू बनवाने आ रहा तो कोई घर पर पार्टी के लिए माहिर कारीगर की बुकिंग के लिए। तो फैमिली गैदरिंग है छोटी सी, तो उसके लिए बस देख रहे हैं जी कोई कारीगर मिल जाए, उसी के पीछे आए हुए हैं यहाँ पे। शहरियों की फरमाइश पर मुख्तलिफ किस्म के खाने तैयार किए जाते हैं। इनवारी गोश्त, मछली गोश्त, जो पका सीख में पकाते वो भी पकाते, दमपोख भी पकाते और सालम दुम्बा भी पकाते हैं। ये सब हम इधर पकाते हैं और लोग नमक मंडी को बहुत शौक से आते हैं। ईद कुर्बा में नमक मंडी के कारीगर कुक की मांग में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। मुजफ्फरगढ़ में पीटीआई का जलसा, इमरान खान खिताब कर रहे हैं। टीमें दरवाजे पे पहुंचे, डोर टू डोर जाएं और एक पैगाम दें सबको कि ये इलेक्शन नहीं हो रही, ये इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग है। जो एक अमरीकी साजिश के तहत हमारे ऊपर पाकिस्तान के नामवर डाकुओं को मुसल्लत किया, 22 करोड़ अवाम की इन्होंने तौहीन की। अपने मुल्क में अमेरिका एक जमानत पे कोई भी शख्स हो उसको वो चपरासी भी नहीं बनने देता। यहां इन्होंने एक मुल्क के डाकू को वजीर आजम बना दिया है। और उसके बेटे को वजीर आला हमजा कुकड़ी को आते साथ ही हमजा कुकड़ी ने मुर्गी की कीमत दुगनी कर दी और अंडों को 36% उनकी कीमत बढ़ा दी। तो मेरे अलीपुर जतोई के लोगों, मेरे शहरियों, मेरे बाशऊर और दलेर शहरियों, ये जान की है, आपने हर घर जाना है, आपने लोगों को जगाना है कि अगर हमने इन चोरों को शिकस्त ना दी और खास तौर पे इन लोटों को, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अलीपुर, आपने जब, और मैं खास तौर पे नौजवान आपके ही जिम्मेदारी लगा रहा हूं, बच्चों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं,
और अपनी बहनों की जिंदगी जिम्मेदारी लगा रहा हूं। जितनी मेरी यहां आज तादाद में बहनें आई, आपको भी हम सलाम करते हैं। आपने लोगों को जगाना है, बेदार करना है कि ये लोग अगर ये लोटे और ये इलेक्शन जीते हैं तो आगे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल ये अमरीकनों के गुलामों के हाथ में होगा और चोरों के हाथ में होगा। इस मैं आज इतनी दूर आपके पास सिर्फ एक वजह से आया हूं कि आपने इसको जहाद समझना है। अपने मुल्क की हकीकी आजादी की जो जंग है वो जहाद है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। तो आप सब ने तैयारी करनी। और मुझे पता है कि ये जो शरीफ खानदान है, इन्होंने जिंदगी में ईमानदारी से कोई चीज नहीं की। इनकी पॉलिटिक्स वो 2 नंबर, इनकी बिजनेस 2 नंबर। इलेक्शंस ये अंपायर साथ मिला के लड़ते हैं। और जब ये नवाज शरीफ क्रिकेट खेलता था अपने अंपायर खड़े करके खेलता था, क्यों ये 2 नंबर लोग हैं। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, आपने कराची का हाल देखा है। कराची को कहते थे रोशनियों का शहर। अब कराची में जो आपने सूरत की, याद रखें कि कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब ये कि जब कराची तरक्की करता है सारा पाकिस्तान तरक्की करता है। आज उसके हालात देखें, क्योंकि जो पैसे 14 साल ये जरदारी बैठा रहा है सिंध में, जो पैसे सिंध की गवर्नमेंट को कराची में लगाने थे, वो पैसा चोरी करके ये मुल्क से बाहर भेजता रहा है। ये करप्ट आदमी जिसको जेल में होना चाहिए था, इस चोर को जेल में होना चाहिए था। ना जाने कौन सी कूद है इस मुल्क में कि मुल्क का दूसरा बड़ा डाकू, सबसे बड़ा डाकू नवाज शरीफ, दूसरा बड़ा डाकू जरदारी, कि कौन सी कुव्वतें हैं इस मुल्क में जिनका एहतसाब नहीं होने देती। और ये इमरान खान मुजफ्फरगढ़ में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। MQM कन्वीनर पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर राब्ता किया है। खालिद मकबूल ने कराची में बारिशों और नुकसानात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, बहुत ज़रूरी था MQM की जानिब से ये राब्ता करना। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से क्या यकीन दहानियाँ कराई गई हैं उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कराची में होने वाली बारिशों और जानी और माली नुकसान से आगाह किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों के जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इज़हार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस मुश्किल हालात में कराची के शहरियों की दादरसी का मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने बारिशों में जाबाक होने वाले शहरियों के लिए फीकस 10 लाख रुपए का वादा किया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। और जो शहरियों के नुकसान हुए हैं उसका तखमीना लगा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।